हेलो स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस लेक्चर सेकंड में आप सबका वेलकम है। आई होप आप लास्ट लेक्चर पढ़ के आए होंगे, देख के आए होंगे और बिल्कुल आपको एंजॉय मतलब मज़े किए होंगे लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ी थोड़ी बातें की थी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज में ही आप थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ सीखना होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसके बारे में मैं कल बताने वाला था बट बता नहीं पाया। मैं बोला कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करेंगे। सबसे पहले आप इतनी चीज़ें छाप लीजिए क्योंकि ये एग्जाम होगा आपका थियरी बेस्ड। तो थियरी बेस्ड में आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप थियरी लिख पाएँ। ठीक है, आप इतनी चीज़ें, ये कंडक्टर के बारे में है इतना लिख लीजिए, ये इंसुलेटर के बारे में है, और थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा कंडक्टर लिखने के बाद क्योंकि और चीज़ें हम थोड़ा सा और ऐड कराएंगे, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। और इंसुलेटर में भी देखते हैं कुछ ऐड कराने लायक होगा तो बिल्कुल ऐड कराएंगे। देखिए, हमने पहले लेक्चर में आपको बताया चार्ज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन के फेरबदल से या फिर कहें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से किसी बॉडी पे क्या होता है, चार्ज आता है। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में आपसे करी थी। इसके बाद में हम आगे बढ़े थे, आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। फिर अब हम बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर की। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है कि सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इस कंडक्टर। बहुत जाहिर सी बात है, ये लगभग सबको पता होता है, छोटे क्लासेस में पढ़े हो कि सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, जिसके रास्ते से ना कहे, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए, वो कंडक्टर होता है। अगली चीज, अब आप यहीं पे रुक जाइए, अब हम सीधे आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। आप उम्मीद कर रहे हैं लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो भी है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए इसके बाद में, क्योंकि हम इसमें वो देंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर के बारे में क्या है कि सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। ये दो चीजें लगभग आप पढ़े हो, पहले से ही पढ़े हो। अब आगे वाला पॉइंट देखो क्या है कंडक्टर के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे समझ लीजिए, अब ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, यहाँ कंडक्टर के बारे में बात हो रहा है कि कंडक्टर आप ऐसे सब्सटेंस को बोलते हो कि जिसके रास्ते से इलेक्ट्रिक चार्ज जो हो वो फ्लो कर पाए। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और यही पे आप सीधे आप आ जाइए। इंसुलेटर में क्या दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, जिसके ऊपर से या फिर कहें जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उसको आप कंडक्टर बोलते हो, और जिससे फ्लो नहीं होता है उसको आप इंसुलेटर बोलते हो। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन उसके बाद आगे क्या पॉइंट दिया है, देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के रास्ते से फ्लो होता है उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी। अब आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है कंडक्टर के ऊपर से, उसी को बोलते हो आप इलेक्ट्रिसिटी। ये बात आप याद रखिएगा। यहां देखिए, इंसुलेटर के बारे में क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये अगर आप सीख गए तो जान लीजिए कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी सी आपकी बेसिक बन गई। देखिए क्या कह रहा है कि बट कैन बी चार्ज्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी कि इंसुलेटर को आप चार्ज कर सकते हो। सुनिएगा, चार्ज कर सकते हो, लेकिन इंसुलेटर के ऊपर से कहे या फिर कहे इंसुलेटर से आप चार्जेस का फ्लो नहीं करा सकते। बात समझ आई होगी। सुनिए, बात सुनिए, अगर ये कंडक्टर है तो इसके ऊपर से कहे या फिर इससे कहे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे, और जो चार्ज इससे फ्लो हो रहा है उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है, ठीक। फिर से सुनिए, ये अगर कंडक्टर है तो इसके ऊपर से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे, और जो चार्ज इसके ऊपर से फ्लो होंगे उनको आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि ये एक अगर इंसुलेटर है तो क्या होगा, इसके ऊपर से चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन ये चार्ज हो सकता है अलग अलग मेथड से, लेकिन चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। अब बात किसकी होगी कि ऐसा क्यों होता है कि
कंडक्टर से चार्जेस फ्लो होते हैं और इंसुलेटर से चार्जेस फ्लो क्यों नहीं होते, इसके बारे में हम बात अभी करेंगे। तो थोड़ी सी चीजें देख लीजिए। एग्जांपल इंसुलेटर का है प्लास्टिक, एयर, ग्लास, इबोनाइट, रबर एक्सेट्रा। याद करिए क्या याद करिए कि आपने क्या पढ़ा था चैप्टर की स्टार्टिंग में। कॉम्ब एक प्लास्टिक है, कॉम्ब क्या है, एक प्लास्टिक है। ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, इन सबको आपने चार्ज किया था, बट क्या वो कंडक्टर होता है? जी नहीं, वो कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। क्यों? क्योंकि वहां से या फिर कहीं उसके अंदर चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते। लेकिन बात करते कंडक्टर की, तो मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, कुछ भी ले लीजिए, जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो सारे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ठीक। मेटल एलॉयज, एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर से जो बनता है, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, टंगस्टन होता है। हाँ, तो इस तरीके से कुछ होते हैं। कौन? मेटल एलॉयज, वो भी कंडक्टर होते हैं। तो इतनी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, अभी तो इसको पहले इरेज करते हैं। ठीक, आइए अब हम थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करेंगे कंडक्टर वाले में। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ऐसा अलग अलग बिहेवियर क्यों दिखाता है, भेदभाव क्यों करता है। देखिए, आप कंडक्टर में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जो मेटल एलॉयज होते हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज होते हैं। हीटिंग एलिमेंट मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हीटर आपने देखा होगा, वो जो रॉड वाला होता है, तो उसमें एलॉय होता है। ठीक है, मेटल एलॉय होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है। आप लिख लीजिए, उसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में आपको बताएंगे, आगे विस्तृत रूप में आपको इसके बारे में बताएंगे। बस आप ऐसे लिख लीजिए क्या कि मेटल एलॉयज आर यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में रीडिंग एलिमेंट के रूप में यूज होता है कौन? मेटल एलॉय। ठीक है, अच्छा इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो कंडक्टिविटी होता है किसका? मेटल एलॉय का। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है मेटल एलॉय का, वो मेटल के कंपैरिजन में लेस होता है, तो इसलिए वो हीटिंग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, क्या आप लिख सकते हैं इसकी जगह पे? आप आगे लिख सकते हैं ड्यू टू लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है? मेटल के कंपैरिजन में जो मेटल है। अच्छा याद रखिएगा, मेटल एलॉय के बारे में ही बात हो रही है। मेटल एलॉय की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। आगे आप सेमी कंडक्टर के बारे में भी पढ़ोगे, इस क्लास 10th में नहीं, क्लास 12th में आप पढ़ोगे। क्लास 11th में जब आप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आपको सेमी कंडक्टर के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक, अच्छा अब बात होती है कि ये अलग अलग बिहेवियर क्यों दिखाते हैं, डाइवर्स बिहेवियर क्यों शो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की, फिर हम बात करेंगे इंसुलेटर की। वही पुरानी बात जो मैंने आपको बोला था कि क्यों इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं या फिर क्या होता है, जो मैंने पहले बोला था, याद रखिएगा। देखिए किसी भी एटम के अंदर, मैं फिर से उसी जगह पे आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर को। किसी भी एटम के अंदर सबसे पहले बीच में क्या होता है? बीच में होता है न्यूक्लियस। बाहर की तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स। होते दो ही पहले सेल में है,
3 बना दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और यही चीज यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी वही चीज होगा एटम के अंदर। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है, आपको ये चीज पता होगी कि जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस जो होता है वो अट्रैक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, या फिर हम अट्रैक्ट शब्द को हटा के क्या बोल सकते हैं, होल्ड, होल्ड होल्ड्स इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है, या फिर कहें अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है, खींच के रखता है। ये बात हो रही है जनरली, जनरली 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 क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, खींच के रखता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर की तरफ, और उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस कैच नहीं कर पाता है, या फिर कहें न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाता है, अपनी तरफ खींच के नहीं रख पाता है। इस वजह से जैसे ही वो चार्ज पाते हैं, जैसे ही चार्ज पाते हैं, वो फ्लो कर जाते हैं। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। आप ऐसे जान लीजिए कि जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। अब ऊपर हम मिटा देते हैं, ऊपर लिख देंगे जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। बट इन कंडक्टर, कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर which allows charges to flow। अब मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ गई होगी, अब लगता है मुझे आपको बात समझ आ गई होगी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर के इलेक्ट्रॉन को कैच करके, अट्रैक्ट करके नहीं रख पा रहा, पकड़ के नहीं रख पा रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे ही एनर्जी पाते हैं ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। ये आप बोल सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अच्छा, ये एक बात और ध्यान रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भागते हैं। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके तरफ ही अट्रैक्टेड रहते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यही जो होते हैं, यही जो होते हैं वो चार्जेस को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, हेल्प्स टू फ्लो चार्ज। चार्ज को फ्लो कराने में यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं, और ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। जबकि जब आप बात करते हो इंसुलेटर की, इंसुलेटर की तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते। एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे भी न्यूक्लियस है, इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए all are bounded electron, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर strongly bound to nucleus, hence they restrict TRICT, restrict flow of charges, hence they restrict flow of charges। अच्छा, एक चीज और, but can be charged, आप और लिख दीजिए क्या, कि फ्लो नहीं होगा, चार्ज होगा। अब 1 मिनट,
जरा मैं अपना मुंह पोंछ लूँ, एक सेकेंड रुकिए। देखिए क्या लिखा है, लिखा है ध्यान से सुनिए। कंडक्टर के बारे में लिखा है कि जो एटम होता है कंडक्टर का, उसमें जो ऐसे समझिए, जो एटम होता है कंडक्टर का, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते हैं, इसलिए ये फ्लो ऑफ चार्ज को हेल्प करते हैं। कैसे? इनको एनर्जी मिली तो ये भाग जाएंगे, एनर्जी मिली तो भाग जाएंगे, तो इन्हीं के भागने की वजह से क्या होता है, आपका चार्ज फ्लो करता है, और फ्लो ऑफ चार्ज को आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बोल सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए कितनी बढ़िया बात है। फ्लो ऑफ चार्जेस व्हाट? फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी, जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही कारण है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। और क्या मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर की, अब इंसुलेटर की बात हो रही है कि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, किससे? न्यूक्लियस से, इसलिए दे रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। न्यूक्लियस समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। अब आप ऐसे समझिए, जो मैंने आपको बताया था दो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्या थी चार्ज की प्रॉपर्टी? कि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए, अब यहां पे आपके पास प्लस है, यहां पे आपके पास माइनस है, इलेक्ट्रॉन्स के पास माइनस में चार्ज होता है, माइनस में चार्ज होता है। अब ये जो प्लस चार्ज प्रोटॉन का है वो अपने तरफ खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन को, खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो ताकत होती है वो कम होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए चार्जेस फ्लो करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने इस पे, क्यों? क्योंकि आपको समझाना था, आपको फील दिलाना था। आप एक चीज और लिख सकते हैं क्या? थोड़े बहुत पॉइंट लिख सकते हैं, और क्या आगे चला जाए? क्या आगे चला जाए आप बताएं। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे क्या लिख दें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड टू न्यूक्लियस, हेंस जो आगे की बातें आप लिख सकते हैं क्या? हेंस दे अलाउ फ्लो चार्ज, अलाउ चार्जेस टू फ्लो। घूम घुमा के वही बात 2-3 बार हो जा रही है, लेकिन आप बात समझिएगा। अच्छा, एक चीज और ओहो, मैंने एक चीज और छोड़ दिया। क्या मैंने छोड़ दिया? आप ध्यान दीजिएगा। मैंने बात किया था कंडक्टर का, और मैंने बात किया था इंसुलेटर का। इंसुलेटर आप नीचे की तरफ प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा था? मैंने ये लिखा था फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, और क्या मैंने लिखा था? चार्ज्ड। फ्लो ऑफ चार्ज को मैंने कट किया था और चार्ज्ड को मैंने टिक किया था, ठीक है। अब यहां पे भी आप लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, और आप लिख सकते हैं चार्ज्ड, ठीक। एक चीज और आप लिख रही, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दीजिएगा। क्या? एनर्जी रिक्वायर्ड, और यहां पे भी आप लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या? ध्यान दीजिए, कंडक्टर आपके फ्लो ऑफ चार्ज करेगा, कंडक्टर के रास्ते से आपका चार्ज फ्लो होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्या कंडक्टर को चार्ज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एनर्जी रिक्वायर्ड, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है? वेरी
वेरी लेस। अच्छा, वेरी लेस किसके कंपैरिजन में? इंसुलेटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए, याद रखिएगा, यहां पे इंसुलेटर में फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है, केवल चार्ज कराने के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, वेरी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू मेक इंसुलेटर चार्ज्ड। बात समझ आई होगी? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, इतनी चीज आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई साहब, अब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए अब आप लोग रेडी हो चुके हैं, क्योंकि जो आपके बेस थे, जो आपके बेसिक्स थे, उसको मैंने आपको बना दिया या फिर कहीं बता दिया है। बेसिक बातें जो चार्ज के बारे में जाननी थी वो आप जान लिए हैं। चार्ज के बारे में सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखना होगा, ये रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करता है, वो केवल चार्ज होता है, वो एनर्जी पा जाता है। ठीक है, ठीक। बट हाँ, फ्लो ऑफ चार्ज को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। ठीक, चलिए अब आपको जो अगली चीज सीखनी है वो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आप जान चुके हो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या जान गए हो? फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, ये चीज आप जान चुके हो। अब आपको जानना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को आप दो तरीके से पढ़ते हो, एक होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये लिख लीजिए पॉइंट बना के, जिससे आपको याद रहेगा और पढ़ने में भी आसानी होगी। इससे पहले आप टॉपिक डाल दीजिएगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आप डाल दीजिए फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में लिख लीजिएगा आर ऑफ टू टाइप। आर ऑफ टू टाइप मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है आपका स्टैटिक और एक क्या होता है, करंट। एक क्या होता है, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी की। इस पे मैंने स्टार मार्क किया, उसका कुछ रीजन है, अभी मैं आपको बताता हूं। आप इतनी चीजें लिख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद में आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डाल के आगे लिखिएगा। क्या लिखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कैसे कि क्या लिखिए, देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सटेंस चार्ज होता है वो रेस्ट पे रहता है। देखिए ऐसे 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 लिखिए, कैसे, चार्ज substances whose charge remains at rest, whose charge remains at rest, वो जो होते हैं आर नोन एज, आप इसको नोन एज पढ़िएगा, नोन एज क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए मैं सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है कि चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट, इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मैंने सब्सटेंस की बात की है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किसी ना किसी सब्सटेंस से आप फ्लो कराओगे या फिर उस तरीके से आप समझ सकते हो।
क्या कि सब्सटेंसेस जिसके चार्ज क्या होते हैं, रिमेन्स एट रेस्ट। जब बॉडी चार्ज होती है तो जिनके चार्ज रेस्ट में होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, जैसे ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, लाइटनिंग। अब आप सुनिएगा, थोड़ी बात सुनिएगा। देखिए ग्लास रॉड क्या है, ग्लास क्या है, ग्लास रॉड एक इंसुलेटर है। इबोनाइट रॉड क्या है, एक इंसुलेटर है। लेकिन हम जब इबोनाइट रॉड को उलन या फिर ग्लास रॉड को किससे से क्लोज से रब कर रहे थे तो बॉडी चार्ज हो रही थी। ग्लास रॉड और जो आपका इबोनाइट था वो चार्ज हो रहा था, ये बात आपको याद है, चार्ज हो रहा था। और उनके जो चार्ज थे वो फ्लो नहीं कर रहे थे, उनके जो चार्ज थे चार्ज होके उसी जगह पे टिके थे। इंसुलेटर के बारे में भी मैंने ये बोला कि इंसुलेटर चार्ज तो होता है लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं आएगी। लेकिन आप ऐसे जान लीजिए कि जिन भी सब्सटेंस के अंदर जो भी सब्सटेंस है जो कि चार्ज होने पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करता है या फिर कहीं चार्ज के फ्लो को अलाउ करता है वो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जिनके चार्ज रेस्ट में रहते हैं, जिनके चार्ज मूव नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसका एग्जांपल है ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, लाइटनिंग। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप ध्यान से सुनिएगा। लाइटनिंग होती है ऊपर, तो अगर लाइट नीचे की तरफ आ रहा है या फिर कहीं लाइट गिर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर मेरे ऊपर लाइटनिंग आ रही है तो मेरे ऊपर ही गिरेगा, वो फ्लो नहीं करता है, वो फ्लो नहीं करता है। लेकिन अगर मुझे लाइट मार रहा है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी लिख देते हैं तब समझाते। क्या इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउसेस आर करंट इलेक्ट्रिसिटी, आर करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। देखिए अगर हम अपने घर के किसी इलेक्ट्रिसिटी को टच करते हैं, घर में बोर्ड है, बोर्ड में उंगली डाल दिए, अब हमारे अंदर से चार्ज फ्लो कर जाएगा। क्योंकि अच्छा हाँ, मैंने एक चीज बताया नहीं कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो भी कंडक्टर होता है, याद रखिएगा। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो, या फिर कहीं ह्यूमन बॉडी इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेरी बॉडी से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब अगर मुझे किसी ने टच किया तो लाइट उसको भी मारेगा, करंट उसे भी लगेगा, चार्ज जो होंगे वो मेरी बॉडी से उसके तक भी पास करेंगे। लेकिन अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटनिंग मेरे ऊपर हो रही है, तो केवल मुझे प्रॉब्लम होगी, ना कि सामने वाले को, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा। चार्ज के इफेक्ट केवल उसी बॉडी पे होंगे। जैसे कि हमने बात किया था जब हम ग्लास रॉड या फिर इबोनाइट रॉड को क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे, तो पेपर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था, पेपर के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन उसके आप याद रखिए कि जो अट्रैक्ट कर रहा था उसकी इंटेंसिटी बड़ी लो थी। उसके पास के ही ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये मेरा कंघी है, तो मैंने इसको क्या किया, चार्ज किया। यहां पे मैं टच करा रहा हूं तो यहां पे चार्जेस को या फिर कहीं यहां पे पेपर के पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसकी ही बॉडी में इस तरफ जहां पे मैंने रब नहीं किया है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम यहां पे चार्जेस का फ्लो करा रहे हैं तो वो दन्न दे, सुनिएगा शब्द, दन्न दे यहां पे आ जाएगा, या फिर कहें बहुत तेजी से फ्लो करेगा, यहां से यहां तुरंत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें चार्जेस फ्लो होते हैं, इसलिए अगर आप यहां पे टच कराए तो यहां पे तुरंत आ जाएगा, तुरंत आपको इफेक्ट यहां पे दिखेगा। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप इसे चार्ज करते हो तो इसके चार्ज से और इसके बगल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या कि ग्लास रॉड, इबोनाइट रॉड, लाइटनिंग, इन सब में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि जो चार्ज होता है वो रेस्ट पे होता है, इसलिए उसका इफेक्ट अगल बगल नहीं शो होता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर इन मोशन, चार्जेस मोशन में होते हैं। इसी वजह से अगर किसी को लाइट पकड़ रहा है या फिर किसी को लाइट मार रहा है और सामने वाला अगर उसको टच कर दिया तो लाइट का इफेक्ट उसके ऊपर भी आ जाएगा, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाँ, ये स्टार मार्क क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही। क्या?
इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, क्या स्टडी करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लिख लीजिए और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और आगे की चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।